हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आए हैं, जो कि इसे हम लोग हिंदी शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे आज के हिंदी शिक्षण के। ठीक है, और जो भी हमारे ये क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बेस और आपके पेडागोजी बेस पर आधारित होगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, ये हमारा 15 में आउट ऑफ 15 लाना रहेगा। यानी कि जो आपका हिंदी शिक्षण का जो आपका पार्ट होता है टेट के एग्जाम में, वो आपका 30 नंबर का होता है। तो जो 15 नंबर होता है फ्रेंड्स, वो आपके गद्यांश पद्यांश के होते हैं। ठीक है, और जो आपका 15 नंबर होता है वो पेडागोजिकल क्वेश्चन पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें फ्रेंड्स। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है, और सभी अपने दोस्तों को फ्रेंड्स आप लोग अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके, सभी लोग चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, यानी कि जब पढ़ना सीखने की बात की जा रही है तो इसके लिए आपका जो सबसे आवश्यक होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। देखिए हमने आपको बताया है जहां केवल वर्ड आता है ये आपका निगेटिव पर्सन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले ही कर देंगे। और सेकेंड ऑप्शन है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर भाषा अर्जित करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो आपका पढ़ना सीखने यानी कि अधिगम के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ये घर की भाषा जो सुनने बोलने को मिले फ्रेंड्स, यहाँ पर अधिगम के लिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी अर्जन भाषा के लिए होगी। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। और थर्ड ऑप्शन है आपका कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ये आपका हो सकता है, बट हम लोग फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे कि क्या है। फोर्थ है कि चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इससे उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जा रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ना सीखने यानी कि अधिगम के लिए बात करते हैं कि सबसे आवश्यक है, तो वहां पर आपका लक्ष्य भाषा की जो अर्थपूर्ण और जो रोचक सामग्री है, अगर वो सुनने पढ़ने को मिले तो जो आपका पढ़ना सीखना है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। यानी कि जो भाषा है वो केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं से लिखने, पढ़ने, बातचीत, सुनने, ठीक है, का माध्यम है। यानी कि इन चारों में से किसका माध्यम है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपके बातचीत से संबंधित होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा होती है वो मानव मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह होता है, और इसके माध्यम से किसी भी मानव के मन की बात जो होती है, ठीक है, वो बतलाई जाती है। साथ ही आपसी बातचीत की प्रक्रिया भी संपन्न की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भाषा है फ्रेंड्स, वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से भी बातचीत करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लड़के होकर रोते हो। ठीक है, देखिए क्या है, लड़के होकर रोते हो डैश, यह कथन यानी कि कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपकी जेंडर जो रूढ़िबद्धता की बात आती है वही आपका यहाँ पर होगा कि जो लड़के होकर के तुम रोते हो। ठीक है, तो यह कथन क्या है। पहला ऑप्शन है कि भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। सेकंड है कि भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और थर्ड है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और फोर्थ है कि भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हमारी जो बात कही गई है, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए जो बात कही गई है फ्रेंड्स कि जो लड़के होकर के तुम रोते हो, ठीक है, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, अगर लड़के रोते हैं तो बोलेंगे कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रोते हो। ठीक है, या फिर तुम लड़के होकर के रो रहे हो, तुम तो स्ट्रांग हो। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी जेंडर रूढ़िबद्धता है, ठीक है, उससे आपके पढ़ने की दृष्टि से ये बाध्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो भाषा है वो जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, ठीक है, यानी कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त आपको लगेगा, यानी कि लगता है। पहला ऑप्शन है कहानी में संवाद होना आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन है कि कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। थर्ड है कि कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। और फोर्थ है कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। देखिए जो कहानी के संदर्भ में जो सबसे कथन आपका उपयुक्त लगता है वो आपका यही है कि जो कहानी है उसमें कथानक का होना आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स किसी भी यानी कि बिना कथानक के किसी भी कथा या फिर कहानी का स्वरूप ही नहीं है, ठीक है। यदि कथानक नहीं हो नहीं तो फिर कहानी भी नहीं, ठीक है। यानी कि हर एक कथा या फिर कहानी का सार होता है, ठीक है। कथानक इसी सार को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि जो कथानक होता है जो उसका सार निकल के आता है उसी को ये जो कथानक है वो आपके सार को प्रतिबिंबित करता है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, यानी कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, पहला ऑप्शन है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है कि अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। थर्ड है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। और आपका फोर्थ है कि शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, ठीक है। आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए जहां पर आपका संदर्भ वर्ड आता है वहीं आपका ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जहां पर आपका संदर्भ सहित या फिर संदर्भों से या फिर संदर्भ, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं तो वो जो आपका ऑप्शन है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ में लीजिए कि जो एक भाषा होती है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि जो भाषा है उसके अध्यापक को बच्चे जो है, ठीक है, यानी कि बच्चों में जो विविध संदर्भ यानी कि अलग अलग संदर्भों में जो भाषा प्रयोग की क्षमता है उसको विकसित करने पर ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक है, यानी कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि पहला ऑप्शन है यह बिल्कुल संभव नहीं, ठीक है, और दूसरा है कि यह बहुत हद तक संभव है, और आपका थर्ड ऑप्शन है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और फोर्थ है कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो बात की गई है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो ये फ्रेंड्स जो बात कही गई है ये आपके बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड होगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड, जो हिंदी है उसको देवनागरी लिपि में, ठीक है, रोमन लिपि में और खरोष्टी लिपि, ठीक है, इन सभी लिपियों में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कोई भी भाषा है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये आपकी जो बात कही गई है ये बहुत हद तक संभव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भाषा सभी विषयों के डैश में है, ठीक है, यानी कि जो भाषा है फ्रेंड्स वो सभी विषयों के किसमें है। पहला ऑप्शन है आपका पढ़ने में, दूसरा है आपका अध्यायों, थर्ड है केंद्र, और चौथा है आपका यानी कि फोर्थ ऑप्शन और सबसे लास्ट प्रारंभ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा है वो सभी विषयों के अध्यायों में है, ठीक है, यानी कि आप सभी विषय को पढ़ेंगे तो उसमें आपका भाषा जो है वो निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बिना भाषा के अध्ययन प्रणाली जो होती है वो आपकी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है, यानी कि बिना भाषा के कोई भी अध्ययन आपका प्रणाली जो है यानी कि अध्ययन प्रणाली जो है वो पूरी नहीं हो सकती। देखिए फ्रेंड, जो भाषा है वो मानव मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह होता है, ठीक है, और इसके माध्यम से किसी भी मानव के मन की बात बतलाई जा सकती है यानी कि बतलाई जाती है। इसे ही वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है, ठीक है, और इसे ही आपका वैचारिक जो आदान प्रदान का माध्यम है वो भाषा ही होता है। इसके बिना देखिए फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की अध्ययन प्रक्रिया संभव नहीं है। इसलिए जो भाषा है वो सभी विषयों के केंद्र में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड नहीं आपका थर्ड होगा केंद्र, ठीक है, मैं गलत टिक लग गया है, ठीक है। तो जो राइट आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो भाषा है वो सभी विषयों के केंद्र में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पूरा क्वेश्चन को फ्रेंड्स सुना करिए, सब कुछ देखा करिए, यानी कि आप लोग अच्छे से देखा करिए, क्योंकि
जो भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखेंगे एक्सप्लेन जो हम भी आप लोगों के लिए करते हैं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है, आप लोग फटाक से क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन में देखे कि हाँ पहला सही है तो चलो पहला मार करके आगे निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि पहला हम लोग देख करके क्या होता है कि हो जाता है, लेकिन बाद में होता है नहीं, इससे उपयुक्त तो कोई और ही ऑप्शन है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको टिक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, वैसे हम आप लोगों को सही नॉलेज ही देते हैं, इधर उधर की फालतू बातें नहीं बताते हैं, जो आपके करेक्ट और सही नॉलेज होता है सीटेट के बेस पर वही आपको बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। कविता जो होता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कविता है वो एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि पहला ऑप्शन है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए, सेकंड है कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, थर्ड है कि कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, और फोर्थ है कि अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो इस कथन के बारे में हमें सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड लगता है कि जो कवि है, ठीक है, उसने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। ये आपका सबसे फैक्ट इंपॉर्टेंट और आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड, 2 ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, यानी कि यदि आपको अलग अलग सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं तो उससे आपका क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनते। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, संदर्भ वर्ड आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड है कि व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, और थर्ड ऑप्शन है कि किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, फोर्थ है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए जब आपको संदर्भ वर्ड मिल गया है तो आपको कहीं नहीं जाना है, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 पे आपको करेक्ट आंसर टिक करना है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की जो सामग्री है अगर उसको पढ़ने का अवसर मिले तो उससे जो आपके भाषा है वो विविध संदर्भों में प्रयोग करने की जो समझ है वो बनाती है या फिर बनती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य, यानी कि हिंदी में जो विज्ञान संबंधी पाठ है उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विज्ञान की भाषा को समझना, ठीक है। सेकंड है कि विज्ञान विषय को गहराई से जानना, थर्ड है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, और फोर्थ है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपको हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाना है, ठीक है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो फैक्ट यानी कि राइट उद्देश्य होगा फ्रेंड्स वो ये होगा कि विज्ञान की भाषा को समझना, ठीक है, ये आपका मेन उद्देश्य यहाँ पर होगा यदि आप हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। सबसे आपका उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होगा कि जो विज्ञान की भाषा उसको आप समझ करके पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए, ठीक है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए पहला ऑप्शन है अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, सेकंड है व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, थर्ड है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, और फोर्थ है कि लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको लेखन क्षमता के बारे में बात की जा रही है और आपके सामने संदर्भ वर्ड प्रस्तुत है तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड पे टिक करेंगे कि जो लेखन क्षमता के आकलन के लिए होता है फ्रेंड्स वो आपके अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, यानी कि जो हिंदी के पाठ है फ्रेंड्स यदि उनमें अन्य भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है, तो उसका क्या अर्थ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, सेकंड है
पाठ समान के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, थर्ड है कि पाठ कठिन और अस्पष्ट है, और फोर्थ है कि विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो देखिए फ्रेंड, जो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ होता है वो आपका ये होता है कि जो पाठ है वो समान के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में अभ्यास, यानी कि अभ्यास क्या है। पहला ऑप्शन है पाठ को समझने में मदद करते हैं, सेकंड है बच्चों को तार्किक बनाते हैं, थर्ड है बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, और लास्ट आपका फोर्थ है कि बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब बात की गई है कि जो यानी कि आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, ठीक है, तो जो अभ्यास है फ्रेंड्स वो आपका पाठ को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभ्यास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी पाठ को लगातार यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसे आप समझने यानी कि उसको समझने में आसानी होती है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यदि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस अभ्यास क्वेश्चन पेपर सॉल्व डेली कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो स्कोर होगा यानी कि सीटेट में वो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर बात की जा रही है फ्रेंड्स 6 to 8 लेवल की, कि जब आप पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का जो उद्देश्य है वो क्या है। पहला ऑप्शन है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, सेकंड है प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, थर्ड है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में न पढ़ने के अवसर देना, और आपका फोर्थ है कि पूरे देश को पढ़ने की अवसर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बात की गई है, जो पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री के जो रखने का उद्देश्य है वो आपका यही है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, यानी कि टॉप 15 में हमारे हिंदी शिक्षण के ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, यानी कि यदि आपके क्लास में, ठीक है, दृष्टिबाधित यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, सेकंड है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, थर्ड ऑप्शन है कि उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, और फोर्थ है कि उनसे काम गतिविधियां कराएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यदि आपके क्लास में कोई भी बच्चा दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो वहां पर आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, यानी कि जो बच्चा है यदि वो नहीं देख पा रहा है तो उसको हम ऐसे उपयुक्त साधन दें जिससे कि वो अपने यानी कि आसानी से जो क्लास में पढ़ाई जा रही है बातें, ठीक है, या फिर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बच्चा सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि जो यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो उसका यही अर्थ है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक को दृष्टिबाधित बच्चे को उसके पढ़ने के विविध संसाधन को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विद अल्पना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल सके। ठीक है, और मन लगा के फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत कम आप लोगों के पास टाइम बचा है, यानी कि मात्र 20 दिन आज से आपको टाइम मिले हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट है सारे सॉल्व कर जाइए। ठीक है, और चैनल पर जुड़े रहिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, यानी कि कल से हम आप और भी बेहतरीन तरीके से क्लास लेने की शुरुआत करेंगे, यानी कि अच्छे से करेंगे। और देखिए हिंदी की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद एसएसटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना सीडीपी की क्लास लेंगे। ठीक है, 3 क्लास हम लोग पर डे कंटिन्यू चलाएंगे ताकि सबको हेल्प मिल सके। ठीक है, और सभी लोग 130 प्लस के आसपास अपने नंबर जो है वो स्कोर कर पाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले एसएसटी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।